हम लोग सबसे पहला एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में उसमें हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, हाइड्रो और प्लस जीन्स। इसका कॉमन मतलब होता है हाइड्रो प्लस जीन्स का कॉमन मतलब होता है हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और जीन्स का मतलब होता है फॉर्मिंग। तो इसका कॉमन मतलब होता है वाटर फॉर्मिंग। ये जो हाइड्रोजीन्स है ये आपका ग्रीक भाषा का वर्ड है। हाइड्रोजन सबसे पहले 1766 में न्यू गैस की तरह इवॉल्व हुआ था, डिस्कवर हुआ था, न्यू गैस की तरह डिस्कवर हुआ था और इसकी डिस्कवरी की थी हेनरी कैवेंडिश ने। इसको जो हाइड्रोजन नाम दिया गया था वो आपको दिया था लेवॉइजर ने। और कब दिया था? 1783 में। हाइड्रोजन के बारे में और बातें अगर करना स्टार्ट करें वन बाय वन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 1.00784। कहीं कहीं किसी और बुक में, कुछ बुक्स में ये भी मिलता है 1.00811। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप बोल सकते हो तो 1.008 के। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s1। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है या कुछ और बातें हैं, सारी बातें 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है, ज़रूरत नहीं है इतनी नीट की। लेकिन फिर भी चूँकि हम बेसिस सारे कवर करना चाहते हैं तो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, इस वजह से हम बता रहे हैं। उसके बाद आगे बात करना चाहें अगर हम, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। कह सकते हो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसके अंदर दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी। एसिड की भी प्रॉपर्टी मिल जाएगी और बेस की भी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और वो भी दोनों इक्वल अमाउंट में मिलेगी।
अगर हम थोड़ी सी और बातें करना स्टार्ट करें, अगर डेंसिटी की बात करें तो सबसे पहली बात तो हाइड्रोजन आपका गैस है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। डेंसिटी इसकी होती है 0.00082 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इसकी लाइटेस्ट की बात करें तो डेंसिटी की थोड़ी सी बात अगर ये भी कर सकते हैं कि 7% डेंसिटी इन एयर होती है। डेंसिटी ऑफ एयर होती है 7% डेंसिटी ऑफ एयर का मतलब अगर एयर की डेंसिटी 100 होगी तो इसकी डेंसिटी 7 होगी। एक और बात कर लेते हैं, जो हाइड्रोजन है ये आपका लाइटेस्ट एलिमेंट ऑन द यूनिवर्स है। एलिमेंट ऑन द यूनिवर्स है। कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है 0.14% इन द अर्थ क्रस्ट। काफ़ी कम मात्रा में मिलता है अर्थ क्रस्ट में आपको, ये लगभग 0.14% अर्थ क्रस्ट में मिलता है। लेकिन अर्थ क्रस्ट में कम मिलता है इसका मतलब ये नहीं, यूनिवर्स में अगर हम बात करें तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, जैसे हाइड्रोजन कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है? स्टार्स में, जितने भी स्टार देखते हैं आप हर जगह हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के पास होता क्या है? जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास जो हम लोग को सन से एनर्जी मिलती है, एनर्जी के फॉर्म में मिलती है, सन एनर्जी जो मिलती है हम लोग को, ये एनर्जी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और ये कन्वर्जन में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रोजन के कन्वर्जन में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, almost 9.5% by mass in the human body. अगर हम इसकी बात करें, थोड़ी सी और आगे बात करना अगर स्टार्ट करें तो बात तो कर ही चुके हैं कि ये जो है आपका फ्यूल्स ऑफ द सन है, फ्यूल्स द सन है। अगर इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ की बात करना स्टार्ट करें तो ये आपका नॉन टॉक्सिक है, नॉन पॉइजनस है, हाईली फ्लेमेबल है, लाइटर देन एयर है,
और सबसे लास्ट में यूज्ड एज ए फ्यूल। तो ये आपकी हाइड्रोजन के बारे में छोटी छोटी बातें हुई। अपना नेक्स्ट एलिमेंट है हीलियम, उसकी बातें कल करेंगे।